आप क्यों कह रहे हैं बार बार? हुड्डा साहब जवाब तो दिए हैं इस बात का। कैसा हरियाणा सोच के बैठे हैं आप? आपके दिमाग में कोई पिक्चर तो होगी हरियाणा की। क्या आप वैसा ही हरियाणा चाहते हैं जैसा हरियाणा पहले हुआ करता था? यहाँ से पहले अगर हुड्डा साहब कहते हैं, हम तो कहते हैं 4 महीने की चुनौती ले लीजिए। हुड्डा साहब अपने घर से शुरू करें, सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं बंद करें। कहें कि मैं आज से मोबाइल यूज नहीं करूंगा, दूसरा फोन यूज करूंगा। कहें कि मैं बिजली का बिल खुद जमा करवाने जाऊंगा। कहें कि मैं पानी का बिल खुद जमा करवाने जाऊंगा। कहें कि मैं हवाई जहाज की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊंगा, मैं रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊंगा। प्रण लेता हूँ, ऐसे लेना हुड्डा साहब प्रण। लेकिन दूसरी तरफ हमसे पहले की जो सरकार में रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं कि मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, मैं ऑनलाइन व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा। अरे भाई हुड्डा साहब, आप सोचिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य है, जो युवा है, उसको ये कहना चाहते हैं कि मैं 1970 में ले जाऊंगा हरियाणा में। तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार आ रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा का युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा के बच्चे, हरियाणा का वृद्ध, हरियाणा की आम जनता चाहती है मुझे एक ऐसी सरकार मिले जो सरकार ईमानदारी से मेरे अधिकार मेरे घर तक पहुंचाए। और मेरे अधिकार मेरे घर तक पहुंचाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। हमने तो घर तक उनके अधिकार पहुंचाए, लेकिन देखिए हमें चुनौती दी जा रही है। हमें तो क्या, प्रदेश की जनता को बोला जा रहा है, हम आए तो आपके सारे अधिकार वापस खींच लेंगे। प्रदेश की जनता को कहा जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रदेश के युवा को। वो युवा जो अपने हाथ में मोबाइल लेकर के चलता है, वो युवा जो हर अधिकार अपने मोबाइल पे चाहता है, जो ऑनलाइन पेमेंट चाहता है, आजकल तो शॉपिंग भी ऑनलाइन करता है, हर चीज़ ऑनलाइन चाहता है, वो युवा कह रहा है कि मुझे और बेहतर व्यवस्था चाहिए ऑनलाइन। लेकिन दूसरी तरफ हमसे पहले की जो सरकार में रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो सार्वजनिक मंच पे कह रहे हैं कि मैं पोर्टल ही बंद कर दूंगा, मैं ऑनलाइन व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा। अरे भाई हुड्डा साहब, आप सोचिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप हरियाणा प्रदेश का जो भविष्य है, जो युवा है, उसको ये कहना चाहते हैं कि मैं 1970 में ले जाऊंगा हरियाणा को। आपको बिजली के दफ्तर में जाकर के बिजली का बिल देने के लिए लाइनें लगानी पड़ेंगी, कतारें लगानी पड़ेंगी। वहाँ हुड्डा साहब के चहेते कुछ 2-4 लोग उस लाइन के बीच में खड़े होंगे, जो लोगों से कहेंगे आपका बिल जमा करवा देते हैं, आइए कुछ पैसा कमीशन हमारे को दे दीजिए, कुछ रिश्वत दे दीजिए। वहाँ बिजली पानी का बिल जमा कराने के लिए जो हमने ऑनलाइन व्यवस्था कायम की है, क्या वो ऑनलाइन व्यवस्था बंद करके बोलेंगे कि मेरे बीच में जो एजेंट खड़े होंगे उनको पहले रिश्वत देंगे, उसके बाद पानी का बिल जमा होगा? अरे भाई, अब तो हम एम्स जैसे अस्पताल के अंदर जहाँ पर्ची बनानी पड़ती थी, वहाँ पे भी कहते हैं कि कोई दूर दराज से आने वाला व्यक्ति है तो उसको पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, उसको डेट मिलती है। वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था कायम कर दी है। प्रदेश के अंदर हमने कहा कि एक बार परिवार पहचान पत्र बना लीजिए, एक बार, एक चुनौती, एक बार आपने परिवार पहचान पत्र बना लिया तो दोबारा आपको किसी सरकारी दफ्तर का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी योजनाएं आपको एक ही डेस्क के ऊपर मिलेंगी, सारा आपके पास लॉगिन पासवर्ड होगा, किस योजना के आप पात्र हैं, केवल आपको वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने और वो योजना आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंच के आएगी। हुड्डा साहब कह रहे मैं बंद कर दूंगा। बताइए मैं क्यों बंद कर दूंगा भाई? आप कौन होते हैं इस प्रदेश को पीछे धकेलने वाले? आप कौन होते हैं इस प्रदेश के अंदर वैसी बदहाली लेकर के आने वाले जैसी बदहाली इस प्रदेश की जनता ने देखी थी? पहली बार मनोहर लाल जी ने अगर व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया है और 1200 करोड़ रुपया इस प्रदेश की जनता का टैक्स का बचाया है, जो प्रदेश के विकास में आगे बढ़ रहा है, लगाया जा रहा है, तो आप क्यों कह रहे हैं बार बार? हुड्डा साहब जवाब तो दिए हैं इस बात का। कैसा हरियाणा सोच के बैठे हैं आप? आपके दिमाग में कोई पिक्चर तो होगी हरियाणा की। क्या आप वैसा ही हरियाणा चाहते हैं जैसा हरियाणा पहले हुआ करता था? अरे घबरा जाएगा इस प्रदेश का बच्चा। उसने तो अब, जिसने 10 साल पहले होश संभाला है, उसे तो एक ऐसा हरियाणा देखने को मिला। अगर उसको पिछली याद दिलवा दें हरियाणा कैसा हुआ करता था, हो सकता है उसके रोंगटे खड़े हो जाए बेचारे के। वो तो घबरा जाएगा कि ऐसा हरियाणा देंगे मुझे हुड्डा साहब। ऐसे हरियाणा की कल्पना कर रहे हैं।
और क्या किसके लिए कर रहे हैं बताइए। यहाँ से पहले अगर हुड्डा साहब कहते हैं तो हम तो कहते हैं 4 महीने की चुनौती ले लीजिए, हुड्डा साहब अपने घर से शुरू करें, सारी ऑनलाइन व्यवस्थाएं बंद कर दें, कहें कि मैं आज से मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, दूसरा फ़ोन यूज़ करूँगा, कहें कि मैं बिजली का बिल खुद जमा करवाने जाऊँगा, कहें कि मैं पानी का बिल खुद जमा करवाने जाऊँगा, कहें कि मैं हवाई जहाज़ की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊँगा, मैं रेलवे की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवाऊँगा, प्रण लेता हूँ। ऐसे लेना हुड्डा साहब प्रण, पहले घर से तो शुरुआत करिए। अब गरीब व्यक्ति, एक बुजुर्ग महिला, एक विधवा, एक जो फिजिकली चैलेंज है, अगर वो अपने सुविधाओं को अपने मोबाइल पे पा रहा है तो हुड्डा साहब आप क्यों बीच में आपने एजेंट घुसाना चाहते हैं कमीशन खोरी के लिए? भाई हम ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सम्मानजनक रूप से विपक्ष में बैठे हैं, बैठे रहिए, ऐसे हालात ना हो जाए कि आप विपक्ष के लायक भी ना रह जाए, क्योंकि युवा जागरूक है, युवा समझता है और युवा जवाब देना भी जानता है। अब तो प्रदेश का युवा पूछेगा हुड्डा साहब ये स्टेटमेंट दे के मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने सारे अधिकारों से वंचित हो जाऊं, बदहाली का दौर दोबारा से आ जाए, प्रदेश पीछे धकेल दिया जाए? अगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं तो निर्णय ना आपने लेना, ना हमने लेना, ना हुड्डा साहब ने। निर्णय लेने वाली होगी प्रदेश की जनता, निर्णय लेने वाली होगी प्रदेश की महिला, निर्णय लेने वाले होंगे प्रदेश के युवा। और जब ये सब लोग अपना निर्णय लेंगे तो आप देखिएगा हरियाणा के अंदर पहली बार, तीसरी दफ़ा भी अगर कोई सरकार बनेगी तो मनोहर लाल जी की सरकार बनेगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है, मनोहर लाल जी की सरकार मजबूती से और मेजॉरिटी के साथ आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, वो विपक्षी दल भी जानते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।